हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल VK जी क्लासे में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स से हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर आज लाया हूं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है दोस्तों, VBI ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर आप लोग इस चैप्टर से अलग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2009 से लेकर 2022 तक जितना पूछा गया सवाल है इस चैप्टर से सारा अटैच किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र को भी कहा जाता है। देखिए, ये कितना VBI अगली 2014 से लेकर 17, 18, 19 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, सेवा क्षेत्र, कृषि से, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर कृषि क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें अगला क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी 2014, 17, 18, 19 यानी कि VBI व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मत कीजिएगा। अमेरिका में, रूस में, भारत में इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित पूछेगा तो भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और VBI व्यक्ति के साथ लाया हूँ फुल एनर्जी के साथ। ठीक है दोस्तों, कह रही कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए 2011, 17, 2019 में पूछा गया सवाल है। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर राइट आंसर 15 मार्च 1950 को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 2018 में 2 बार पूछा गया सवाल है। अविकसित, विकसित, अर्थविकसित और इनमें से कोई नहीं। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर विकसित देश। जिसका राष्ट्रीय आय दोस्तों अधिक रहता है वह देश विकसित होता है, और जिसका राष्ट्रीय आय कम होता है यानी कि वह देश विकासशील होता है। तो दोस्तों हमारा देश विकासशील देश है। ठीक है दोस्तों, विकसित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2015 से 18, 20 में पूछा गया सवाल है। पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। ठीक है दोस्तों, SIDBI, सेबी, SEBI और RBI स्टॉक एक्सचेंज। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा SEBI, सेबी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, 2018 में पूछा गया सवाल है। बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में। ठीक है दोस्तों, तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर बिहार में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2018 में पूछा गया सवाल है। 1950 में, 1951 में, 2015 में, 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाए सी नंबर ये राइट आंसर 2015 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर देखिए नीति आयोग है ना, तो 8 का करेक्ट है 1950 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर दिया जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत, हंगरी, चीन और अमेरिका। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा तो इसमें हो जाएगा भारत, यानी कि ए नंबर राइट आंसर 9 का। ये 2012 में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 7, 8, 9, 10। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर 8 होता है। कितना दोस्तों 8 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवनोपायन का मुख्य साधन क्या है। कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग सभी। तो 11 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर कृषि का जीवनयापन का मुख्य साधन है। ठीक है दोस्तों, कृषि। 12 नंबर क्वेश्चन है कि देश में सबसे सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इज राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, बुक के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर डगमगा रही है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। 14 नंबर है कि इनमें कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इज राइट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, इनका प्रधान अध्यक्ष होते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। 2012 में पूछा गया सवाल है। तो भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? मिश्रित है। ठीक है दोस्तों, 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी है, पूंजीवादी होती है, मिश्रवादी है। जो भारत की है ना वह आर्थिक है, आर्थिक व्यवस्था क्या है दोस्तों? मिश्रित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? देखिए भारत है, कौन सा? भारत हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित। भारत क्या है दोस्तों? मिश्रित हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा यहाँ पर 16 का बी नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रूस। ठीक है दोस्तों, भारत वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा वर्ग से? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ये राइट आंसर, सभी वर्ग से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, गरीबी रोग की तरह होता है, किसने कहा था? अर्थ कुजनेट, अर्थशास्त्री, मेडिसिन, प्रोफेसर लेविस, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, 18 का करेक्ट आंसर हो जाए ए नंबर, ये राइट आंसर, अर्थ कुजनेट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया सवाल है, किस क्षेत्र की ओर द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग से, इनमें से कोई नहीं। 2015 में पूछा गया सवाल है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्योग। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 2008 से 13, 2006 से 11, 2009 से 14 और 7 से 12। ठीक है दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जी राइट आंसर, 2007 से 12, 5 साल का पंचवर्षीय योजना होता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। 21 का करेक्ट आंसर हो जाए यानी कि सेवा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, प्रथम को कृषि क्षेत्र, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय को क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसमें बैंक वगैरह आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, राइट आंसर, सृजन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पर इनमें से सभी संसाधनों से। ठीक है दोस्तों, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। ठीक है दोस्तों, तो 23 का करेक्ट आंसर होगा 1952 में, बी नंबर राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? देखिए कह रहा है किसी उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी का संस्था का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। ठीक है दोस्तों, तो 25 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ये राइट आंसर, 1951 से 56। अगला क्वेश्चन है कि 26 नंबर, आर्थिक। ठीक है दोस्तों, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? शिक्षा, सेवाएं से, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात, संचार, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ये राइट आंसर, यातायात एवं संचार। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कलर को चेंज करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, इनमें से ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। ठीक है दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, उपयोग, सभी। ठीक है दोस्तों, तो 29 का करेक्ट आंसर उपयोग सभी क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा में क्वेश्चन है कि समानता किस देश के विकास के अवसर के किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिरता, इनमें से सभी। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, यानी कि सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि अर्थविकसित देशों की कार्यकाल जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होता है प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाए आप सभी का, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो 32 का करेक्ट आंसर ए भी दोनों, यानी निजी क्षेत्र भी सार्वजनिक क्षेत्र भी। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? मिश्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए। कराई की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर, उपयुक्त सभी। कराई कि बिहार के पीछे आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण, देखिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन और दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आया भी क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारणों को लीक है। ठीक है दोस्तों, एंड उपायों को इसका लीक है, कैसे समाधान किया जाता है, ये होगा आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग, इनमें से सभी। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना 1901 में हुई, 1905 में, 1907 में, 1912 में। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी नंबर राइट है, यानी कि 1907 में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार, ठीक है दोस्तों, बिहार के जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, 1983 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, ये भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घकाल से। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन से है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर, सामाजिक संस्थाएं। और इस चैप्टर से जो 2009 से लेकर 2022 तक जितना पूछा गया सवाल है, इसमें अटैच कर यहाँ पर 41 हुआ है। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याश, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये इनमें से सभी। तो यानी 41 का इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आई होप यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।